अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। यजीदियत एक दौर में हुई होगी, लेकिन यजीदियत एक कैफियत का नाम है जो हर दौर में रहती है और हर दौर में हुसैनियत के पैरोकार अलम बगावत भी बुलंद करते हैं और फिर सुरखरुई भी उनका मुकद्दर रहती है। आज का व्लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आज हम फस्तायत के नेक्स्ट दौर से गुजर रहे हैं। गो कि हम अपने आप को इस्लामी जमहूरिया कहते हैं, लेकिन उस दौर में अगर किसी ने वाकईतन हुसैनियत की पैरोकारी का दुरुस्त कदम रखा है या दुरुस्त उस नक्शे कदम पे चला है, तो वो इमरान अहमद खान न्याजी है और ये उनके मुखालफीन भी मानते हैं। आज के इस व्लॉग में मैं 2 अदद बड़े एंकर्स का तस्करा करूंगा जिन्होंने बहुत बड़ा एतराफ़ कर लिया है। ये वो हैं जो हमेशा मुखालफत में रहे हैं इमरान खान की। ये वो हैं जो पीटीआई की भी हमेशा मुखालफत में रहे हैं, लेकिन इमरान खान के हक में इस पॉइंट पर आकर ये एतराफ़ करना, मेरे ख्याल में इससे बड़ी तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की जीत नहीं हो सकती। इसकी डिटेल्स क्या है वो मैं डिटेल्स शेयर करूंगा, वो कौन से 2 बड़े एंकर्स हैं। इसके अलावा रात गए मायजा हमीद साहिबा ने एक इधर ट्वीट कर डाला। मैं देखकर शशदर रह गया कि ये क्या ट्वीट है और इसके पीछे कौन है। अब एक बड़ी खबर मुतादिद सहाफ़ियों के मुंह से आ रही है कि इमरजेंसी के दरवाजे शायद खुल चुके हैं। ये वो बड़ी खबर है जो मैंने पौने 2 साल पहले आपके सामने रख दी थी। कुछ वीडियोस मेरी पीछे भी पड़ी हैं, वैसे जो मुझे फॉलो करते हैं वो मुझे पहले दिन से जानते हैं कि मैं किस तरह की बात कर रहा हूँ। मोडीज़ ने आज एक इंतहाई अहम रिपोर्ट जारी किया। वो रिपोर्ट क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें एक सनम जावेद खान की और एक यूनिवर्सिटी की है और कुछ वायरल बयानात हैं। इसलिए गुजारिश ये है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए। ऑल वीडियोस का चेक मार्क उसको ऑन कर दीजिएगा। हमेशा की तरह एक गुजारिश, फायरवॉल जैसे चैलेंज का सामना दरपेश है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और शेयर्स कीजिए, मुख्तलिफ ग्रुप्स में भी शेयर कीजिए। मैंने अपना एक व्हाट्सएप चैनल बना लिया है, उसका लिंक इस व्लॉग की डिस्क्रिप्शन में, बल्कि हर व्लॉग की डिस्क्रिप्शन में 1-2 दिन से हमने लगाना शुरू कर दिया है। उसको आप ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। यानी आप 3.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, अगर आप वहां पर ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और वीडियो आपको वहां पर चैनल के लिंक के अंदर मिल जाया करेगी। व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2 अदद बड़े एंकर्स की। एक अदद एंकर जो मेरे कप्तान के उन्वान से मशहूर हैं, मारूफ हैं, और उनकी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनसे मैं इत्तफाक नहीं करता। बहरहाल इख्तलाफ जो है वो सहाफ़त के अंदर भी एक हुस्न है और जमहूरियत का भी हुस्न है, तो इख्तलाफ राय मेरा हमेशा रहता है। लेकिन इस मरतबा उन्होंने शौकत बसरा साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए कुछ पॉइंट्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को क्रेडिट देते हुए कहा है कि इस वक्त अगर पाकिस्तान का कोई पॉपुलर लीडर है तो वो इमरान खान है। हर कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, सेक्ट के अंदर अगर कोई एक्सेप्टेबल है और यूनियन या फेडरेशन का कोई लीडर है तो वो एक ही है, इमरान खान है, और इस हद तक वो इस बात से इत्तफाक करते हैं। तो ये वो शख्स थे जो मेरे कप्तान करते नहीं थकते थे। लेकिन आज इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मेरे ख्याल में उनको पता है कि डिजिटल वर्ल्ड में भी वो कहीं के नहीं रहेंगे अगर कोई खिलाफ बात करते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा, ओपिनियन उनको आइडिया हो गया है पब्लिक के अंदर जाकर के इस वक्त वाकई फेडरेशन का कोई अगर लीडर पीछे बचा है जिसको हर तबका कबूल करने के लिए तैयार है तो दैट इज इमरान खान। अब आ जाते हैं दूसरे एंकर की, हम बात कर लेते हैं। देखें, दावे करना, उम्रें गुजार लेना, फिर सहाफ़त के दाश्त की सयाही के अंदर बहुत सारी ज़िंदगी का हिस्सा गुजार देना, ये अपनी जगह पर है। लेकिन अगर आप में ये गट्स नहीं है कि अगर सहाफ़त आपके कंट्रोल से बियॉन्ड है और आप में ये गट्स नहीं है कि यू कैन नॉट लीव द टेबल बिफोर द रिस्पेक्ट इज बीइंग सर्व्ड, तो फिर मेरे ख्याल में आपको ट्वीट भी नहीं दागने चाहिए। मैं तलत हुसैन साहब की बात कर रहा हूँ। तलत हुसैन साहब ने कल उनका एक प्रोग्राम उनके मुताबिक एयर नहीं किया गया क्योंकि चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर थीं। ज़ाहिर है प्रीव्यू हुआ होगा तो शायद रुक गया होगा। तो उन्होंने एक अपॉलॉजी का
ट्वीट किया, वो कहते हैं अपॉलॉजीज टू काशिफ अब्बासी, शहजाद इकबाल, आमिर इलियास राना एंड मुनीब फारूक हु पार्टिसिपेटेड इन माई प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत, recorded today and which did not air for reasons beyond my control. हमने तो सहाफ़त के दश्त की सयाही में अपने सीनियर्स से, ये सारे हमारे सीनियर्स हैं, इनका रिगार्ड है, सिर्फ यही सीखा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन, यही सीखा है कि हमने अगर हमें लगता है कि चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर है और सहाफ़त हमसे नहीं हो रही तो हमें वो जगह छोड़ देनी चाहिए, और हमने छोड़ कर दिखाया है। क्या क्या रीज़न थी कि हमने जो उस दिन टॉप स्टोरी ऑफ द डे थी उस पर बात करने के लिए कहा था कि हम करेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। जब रोका गया तो हमने कहा ठीक है, आप हमें रेजिग्नेशन लेटर्स दे दें, हम साइन कर देंगे। तो ये गट्स होते हैं, ये हर किसी में होते हैं, नहीं होते। मेरे ख्याल में तलत साहब ने भी ज़िंदगी के किसी हिस्से में ये फैसला ज़रूर किया होगा, लेकिन ये मामला ट्वीट दागने का नहीं है हुजूर वाला। मेरे ख्याल में इस मामले के ऊपर आपको बड़ा एक्शन लेना चाहिए था, जो मेरी समझ से बाहर है। ये दो एंकर्स हैं, इन दो एंकर्स की कहानी बताना चाहे, कुछ और एंकर्स की भी मैं हालात शामिल करता हूँ। जैसे मुनीब फारूक साहब फरमाते हैं कि मखसूस नशिस्तों का जो केस है, इस केस का फैसला हुकूमत नहीं मानेगी और मुक्तदरिया भी इस केस का फैसला शायद ना माने। तो पहले तो मुनीब फारूक साहब जो है वो, उनका भी एहतराम है, दोस्त हैं हमारे, लेकिन क्या वो जर्नलिस्ट हैं? मेरा सवाल है, वो उम्मी से सवाल है। तो जवाब आता है नहीं। क्या उन्हें जर्नलिज्म में कोई डिग्री ली हुई है? मेरे पास तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर उन्होंने ली हुई है तो बहुत अच्छी बात है। क्या है, वो एक बैरिस्टर हैं, लॉयर हैं। लॉयर्स कैन बी द ओपिनियन मेकर्स। ओपिनियन मेकर प्रोग्राम कहीं पर टीवी पर होस्ट कर रहा है तो ही इज़ नॉट ए जर्नलिस्ट। और फिर ऐसे एक हाइब्रिड नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम के अंदर अगर आप ऐसी आवाज़ों का माउथ पीस बन जाएंगे जो सिर्फ ये बताएंगे कि कौन ये मान रहा है, कौन ये नहीं मान रहा, तो फिर मेरे ख्याल में आपको डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। तो जर्नलिस्ट जो होता है वो हमेशा अवाम के साथ खड़ा होता है, डेमोक्रेसी के साथ खड़ा होता है, उसको डराता नहीं है। जो मैंने समझा है और सुना है, ये बहुत अफसोसनाक है अगर उन्होंने ये कहा है तो। एक और जर्नलिस्ट की मैं बात कर लेता हूँ कि आज मामला जो है वो कुछ ऐसा है, तो इसके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। समी इब्राहिम साहब ने एक बात कही है और उन्होंने जो है कहा है कि काजी फायज ईसा, नवाज शरीफ शिकस्त खा चुके हैं, अब इमरजेंसी लगाई जा रही है। मेरे ज़राए के मुताबिक इमरजेंसी का फैसला हो चुका है। सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम। अच्छा, मैं ये बात पौने 2 साल पहले कह चुका हूँ, दिसंबर 2023 में भी कही है, फरवरी 2024 में भी कही है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो कुव्वतें उठ रही हैं ना, मुखालफत की कुव्वतें, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब उठे, फिर TLP उठी, ये मैंने पहले कह दिया था कि ये कुव्वतें जब उठेंगी और फिर नून लीग और PTI टग ऑफ वॉर की कैफियत में आएगी, तो इसमें फ़ायदा डेमोक्रेसी का नहीं है। इसमें वो तमाम कुव्वतें फ़ायदा उठा जाएंगी जो चाहती हैं कि ये आपस में लड़ें। तो फिर वो वाला मौका आते आते फिर निकल जाता है, फिर चला जाता है। तो अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान के लिए बेहतर रहे हालात। मैं एक अदद और ट्वीट का तज़किरा करूँगा। मायज़ा हमीद साहिबा ने गुज़िश्ता रात, ये नून लीग की रिजर्व सीट पे MPA हैं, इन्होंने कहा कि हुकूमत ने सुप्रीम, अब शायद मैंने चेक नहीं किया, मुझे ज़रूरत भी नहीं चेक करने की, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों के फैसले पर अमल ना करने का फैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट की अक्सरियत का फैसला ना मानने का डिसाइड कर लिया और फैसला रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली और इलेक्शन कमिश्नर भी अदालत के इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे। इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कानून और आइन की पामाली के ऊपर जश्न मनाना कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। और ये इंतहाई अफसोसनाक है। जहाँ तक बात एडहॉक जजेस की है, तो एडहॉक जजेस को लाने का फैसला मेरी नज़र में शायद इसलिए हो रहा है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर जमात कलदम करार दिया जा सके। अवाम क्योंकि नहीं मान रही, ना पार्टी मान रही है, ना लीडर्स मान रहे हैं और ना डेमोक्रेटिक आवाज़ें मान रही हैं, तो उस सूरत के अंदर फिर ऑप्शन पीछे इमरजेंसी बचता है। और उसके बारे में बात मैं तकरीबन 1.5-2 साल पहले कर चुका हूँ कि एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब सब बंद गली में चले जाएंगे तो ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगा। और कुछ सहाफ़ी ऐसे भी होंगे जो माउथ पीस बने हुए होंगे और ये करते रहेंगे। जनाब, आज मोडीज़ ने एक रिपोर्ट जारी कर दी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन इंतहाई नाजुक है। शहबाज हुकूमत के पास मजबूत इंतखाबी मैंडेट का ना होना मुश्किल इस्लाहात नाफिज करने के लिए ख़तरा है। आलमी रेटिंग एजेंसी मोडीज़ ने ख़तरे की घंटी बजा दी है। अच्छा, अब मैं हैरान हुआ हूँ क्योंकि जियो न्यूज़ ने ये स्टोरी रिपोर्ट की है और बग़ैर किसी सहाफ़ी का नाम लिए वेब डेस्क ने रिपोर्ट की है। इधर सुनिएगा, जियो न्यूज़ कहता है
बात इत्तेहादियों से मशवरे और पार्लियामेंट पर आने लगी है। क्या हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी से पीछे हट गई है? क्वेश्चन मार्क। ये स्टोरी शेयर की हुई है। हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद किए जाने के ऐलान के बाद अब पार्लियामेंट में ले जाने और मशवरा करने पर बात आ गई है। हुकूमत की जानिब से पाबंदी के ऐलान और सुप्रीम कोर्ट जाने के दावों से होती हुई बात मामला पार्लियामेंट में ले जाने, इत्तेहादियों से मशवरा करने के बाद नून लीग के एक सीनियर रहनुमा के इस बयान पर आ गई है कि सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। इससे पहले अता तारड़ साहब ने जो कह दिया था वो हमने सुन लिया था। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये पाबंदी क्या है। अच्छा, एमरजेंसी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? मेरे ख्याल में, मैं अगर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का फॉलोअर हूँ और मैं उसका प्रचार करता हूँ, तो मेरी ओपिनियन यही होनी चाहिए कि ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी शुड बी सुप्रीम, पब्लिक शुड बी सुप्रीम, ठीक है। और किसी का माउथ पीस बनने की जरूरत नहीं है, किसी के दिए हुए दान पे कोई डिजिटल मीडिया ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, कोई डिजिटल चैनल ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। मैं हक हलाल का महीने का इतना कमा लेता हूं कि मेरा गुजर बसर अच्छा हो रहा है, मुझे जो ठीक लगेगा। और अगर कल को पीटीआई पावर में आती है और वो गलत करते हैं तो मैं उनके खिलाफ भी बोलूंगा। दैट्स द फैक्ट। और हमने किया है ये, जहां हमें लगता है कि गलत हो रहा है वहां हम बोलेंगे। अब कुछ वायरल ट्वीट शामिल कर लेते हैं। इससे पहले कि मैं दो दर पिक्चर्स शामिल करूं, साबिर शाकिर साहब कहते हैं पाकिस्तान बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक रिटायर्ड जजेस की तैनाती को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने 7 अरकान ने चीफ जस्टिस और काजी के इस इक़दाम की शदीद मजम्मत की है और इन सियासी तकर्रियों को अदलिया पर हमला करार दिया है। हामिद मीर साहब का ट्वीट है, वो कहते हैं 1 मुहर्रम हजरत उमर फारूक का यौम शहादत है और 10 मुहर्रम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम शहादत है। लेकिन हम मुहर्रम के आते ही एक दूसरे से खौफजदा क्यों हो जाते हैं? मुहर्रम एक दूसरे से खौफजदा होने का नहीं, बल्कि वक्त के यजीदों के खिलाफ मुत्तहद होकर उनके जुल्म के खिलाफ डट जाने का महीना है। और ये मकबूल जान साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है, वो शेयर करूंगा। वो कहते हैं नई मशरब बट की मुतजस्सिसाना सहाफत का एक तो अरसे से कायल हूँ। यह हर दफ़ा हैरान कर देता है। जब पूरा मीडिया अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गुफ्तगू कर रहा था, वो खबर लाया कि नून लीग वाले शरीफ घराने की पीटीआई पर पाबंदी वाली बात नहीं मान रहे और कल खुर्रम दस्तगीर और आज इसहाक डार ने भी इससे मुंह मोड़ लिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट था जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। मेरे पास बोलती तस्वीरें हैं। पहली बोलती तस्वीर ये देखें, ये सनम जावेद खान है। ये अब पीटीआई की डेफिनेटली रहनुमा हैं, नॉमिनेटेड सेनेटर हैं। तो ये मुताद्दिद पीटीआई सीनियर लीडरशिप से मिल रही हैं पंजाब केपीके हाउस के अंदर। ये पिक्चर उनकी जो है बड़ी वायरल चल रही है। तो मोर पावर टू हर। ये बड़ा टफ टाइम देख के आई हैं और कल देखते हैं कि इनके केस में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब क्या करते हैं। दूसरी बोलती तस्वीर मैं आपके सामने शेयर करने लगा हूँ। ये पहले तो वाइडर एंगल में चेक कीजिएगा। ये यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के एक एकेडमी ब्लॉक 1 की तस्वीर है और आपको लगेगा कि इसके अंदर कुछ नहीं है। मैं अब ज़रा जूम इन करके करीब जाता हूँ तो यहाँ पर चल छैया और तेरे मस्त मस्त दो नैन, किस्मी कम कोई को जानू जो है जिया, इस तरह के गाने मुझे याद आना शुरू हो गए हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये एक यूनिवर्सिटी का कैंपस है और ये ओकाड़ा की एक यूनिवर्सिटी है। मुझे ये देखकर दिली तौर पर बड़ा अफसोस हुआ है। ठीक है, आपकी प्राइवेट लाइफ है, आप जो करना चाहें करें। बहरहाल अपने मादरे इल्मी को इससे पाक रखें, इसको छोड़ दें। एक और बोलती तस्वीर मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। आज वायरल बयानात को थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं। बोलती तस्वीर ये है जी, ये देखिएगा। ये वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा की प्रमोशन कैंपेन है। तो इसमें मैं ये जिनसी पढ़ के मैं तो परेशान हो गया। कंटन और जिनसी प्लान पढ़ के मैं परेशान हो गया। फिर बाद में मैंने जब इसको गौर से देखा तो मुझे ये कंटिनजेंसी लगा कि ये वो लफ्ज़ है जिसको लिखने में शायद इनको थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी, तो कुछ ऐसा लिखा गया। तो वो इमरान खान साहब की बात याद आ गई। एक तो पढ़े लिखे नहीं, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते। आज की व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।